Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हेमंगिनी माता जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने अभी जो दिखा है पिक्चर, उससे समझ आता है प्रभु जी, ये इस वर्ष में रुद्र पार्षद लिखा है, मतलब जो तामसिक वृत्ति में होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो इस भूवर लोक में वास करते हैं। करेक्ट। उनका कॉन्शियसनेस इज टुवर्ड्स द इग्नोरेंस। करेक्ट। दैट्स व्हाई दे आर लिविंग इन दिस। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग जो आपने भी दिखाया। यस, थैंक यू माता। एनीबॉडी एल्स? माता जी इज क्लोज। जी कौन प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे मतलब ऐसा जो देवता है उनका स्वर्ग लोक में वास है, और जो दैत्य है उनका नॉर्मली ऐसे देखते हैं कि पृथ्वी से नीचे के लोकों में वास होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो भूवर लोक में भी ऐसा जो देखने मिल रहा है। तो ये थोड़ा ऐसा मतलब नहीं समझा नहीं प्रभु, कैन यू रिपीट प्रभु? समझा नहीं। जो दैत्य है या ऐसे मतलब वो जो एक आपने स्लाइड दिखाया था उसमें भूवर लोक में वो बता रहे थे डेमंस का भी वहाँ पे निवास स्थान है। तो एक वो है, और जो मतलब पृथ्वी लोक से जो पाताल लोक में वहां तक हम देखते हैं कि वहां पे भी उनका निवास स्थान होता है, लेकिन यहाँ पे उनका ऊपर भी है निवास स्थान। या करेक्ट, यस, थैंक यू प्रभु। तो अब इसका तात्पर्य देखें तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तो पहले भूरलोक का जो है, मतलब जैसे अगर श्लोक में देखा जाए तो श्लोक में ऐसा डायरेक्ट भूरलोक नहीं लिखा है, भगवत नाभि आश्रिता है एंड उभयोर, यानी दोनों के बीच में। यहाँ पे दिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय श्रील जीव गोस्वामी एंड श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये भूरलोक के बारे में कहा गया है। दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट भूरलोक, जो प्रभुपाद जी इसमें कंफर्म करते हैं कि ये जो श्लोक है ये भूरलोक के बारे में है, वहाँ पे ये स्थित होते हैं। और जैसे हम लोग ये देख रहे हैं इसमें कि भगवत गीता भी अगर हम लोग देखें तो भगवत गीता में भी हम लोग देखते हैं 14वें अध्याय में 18वें श्लोक में सबका जो स्थान कहाँ पे है वो दिया गया। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जगन गुण वृत्ति जो स्था है वो नीचे की तरफ जाता है। यानी द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इज कि जो सत्व गुण वाले हैं वो सत्व लोक ऊपर के लोक में होते हैं, जो रजोगुण वाले हैं वो बीच के लोक में रहते हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, एंड जो तमोगुणी है वो नीचे के लोक में रहते हैं। बट नाउ इफ यू सी ये जो तीन है उसमें ये भूलोक यानी तमोगुणी नीचे हैं, ये रजोगुणी है। अब इफ यू सी आज का जो श्लोक है ये बता रहा है कि जो रुद्र पार्षद गण है ये इसके ऊपर रह रहे हैं। So this is something very striking and to point to be हम लोग को सोचना चाहिए इसके बारे में ऐसा कि ये जो रुद्र गण है ये तमोगुण में, एंड कैसे थोड़ा बहुत नहीं, व्हाट इज दैट वर्ड, तारतीय है, एक्सेसिव इनका जो है वो तमोगुण है इनका। और भगवान क्या बोलते हैं, जो तमोगुणी है वो कहाँ पे रहेंगे, जो भूमंडल के नीचे के लोकों में, जो निचले लोकों में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अब ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं, ये जो भूमंडल है इसके ऊपर जो स्वर्ग लोक है इसके बीच में भूवर लोक है, वहां पे रह रहे हैं। तो मैं कल से आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस कि ऐसा क्यों है, या मतलब हम जो भगवान बोल रहे हैं उसमें तो कोई त्रुटि नहीं है, हमारे सोच में त्रुटि है। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये क्या है। मैंने एक दो सीनियर लोगों को भी ये क्वेश्चन पूछा था, अभी तक जवाब नहीं आया। बट इसमें हम लोग
एक जो मुझे जो पढ़ा है इतने जो उसमें उससे मुझे एक चीज जस्ट स्ट्राइक विच आई वांट टू शेयर कि ये जो हैं कुछ लेक्चर्स भी सुने थे उसमें से ऐसा मतलब दिखता है कि दे आर नॉट ऑर्डिनरी तमोगुणी व्यक्ति। ये जो हैं ये रुद्र के पार्षद हैं, जैसे विष्णु पार्षद हैं या भगवान के पार्षद हैं, तो वैसे रुद्र के पार्षद हैं। सो ऑल्दो मतलब भले ही वो तमोगुणी हो, लेकिन तमोगुणी होते हुए भी वो रुद्र के पार्षद है, इसके लिए उनको वो स्थान दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो तमोगुणी है तो वो लोग एकदम ये है। अब हम जो दक्ष प्रजापति और जो शिवजी का जो पास टाइम है, जो लीला है, उसमें भी देखते हैं कितने, जब भगवान का जब विवाह भी होता तो कितने भयानक जो होते राक्षस भूत गण प्रेत गण सारे जाते हैं, वो उसमें आता है। और जब इनका जब आपस में जब झगड़ा भी होता है, तो शिवजी तो उसमें नहीं थे कभी, he was never there, लेकिन जब उनमें होता है तो उन्होंने कैसे उनको, फ्रॉम दैट ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट ऑर्डिनरी तमोगुणी व्यक्ति, स्टिल they are better and that's why they are रुद्रगण, and रुद्रगण होते हुए भी वो भंवर लोक में वो स्थित है वहां पे। वामनीले माता जी एक मिनट, लेट मी फिनिश एंड देन विल टेक योर पॉइंट, सॉरी। तो रुद्रगण जो है वो they are not ordinary. One thing is that they are situated above even भूमंडल जो तमोगुणी उनके ऊपर भी स्थित रहते। अब यहाँ पे थोड़ा सा आई वाज ट्राइंग टू क्लासिफाई कि अब ये जो नीचे के जो तमोगुणी हैं, इनके बारे में जब बताया गया तो हम लोग भगवद गीता का अगर वो श्लोक देखें 14-18, आई जस्ट विल शेयर अगेन, बहुत अच्छा वर्ड जो मुझे स्ट्राइक हुआ, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन जो हम लोग थोड़ा कुछ समझ सकते हैं। एक कहाँ गया, ओके, या 14-18। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्थ, यानी जो बहुत ही जगन्य, मतलब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि एबोमिनेबल टाइप के जो हैं, ऑफ एबोमिनेबल गुणा, तो ये जो हैं तमोगुणी भी हैं, लेकिन दे आर ऑफ वेरी एबोमिनेबल, जघन्य गुण वृत्ति वाले हैं, और इसलिए इनको नीचे के लोकों में रहा है। बट इफ यू सी रुद्र पार्षदगण ऐसे नहीं है, दे आर नॉट उतने, मतलब क्या बोलते हैं ना, एबोमिनेबल नहीं है, ऑल्दो दे आर एक्सेसिवली डेवलप्ड, उन्होंने बहुत ज्यादा तमोगुण डेवलप किया, लेकिन वो जघन्य गुण वृत्ति उसमें उनमें नहीं है, और इसके लिए वो रुद्र के पार्षद हैं। अभी जैसे हर कोई तमोगुणी जो है वो रुद्र का पार्षद नहीं है, और हम लोग देखते हैं कि आजकल कितना जो क्राइम हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ तमोगुणा, एंड इट्स सो एबोमिनेबल, मतलब इतना क्या बोले उसको, इतना क्रूर, इतना गंदा, एंड मतलब उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते, ऐसे प्रकार के क्राइम हम लोग को देखने मिल रहे हैं। एंड दैट काइंड ऑफ जो जघन्य वृत्ति वाले हैं, और जैसे जैसे उनका और मेंटेलिटी गिरते जाता है, दे कीप गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। जैसे अतला से स्टार्ट होता है लोक में, अतला, वितला, सुतला, तला तला, महातला, रसातला और पाताला, तो ऐसे फिर धीरे 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 कीप गोइंग डाउन, जैसे जैसे इनका और उसमें भी हमने देखा जो पांचवा जो हमने वैदिक पांचवा स्कंद में हम लोग जो वैदिक कॉस्मोलॉजी हम लोग जब देख रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा कि इवन जो पाताल लोक, या पाताल नहीं, जो बीच के जो लोग थे, उसमें कुछ मेरे को अभी एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है, बट फ्यू ऑफ देम आर बेटर देन स्वर्ग लोक। जो ऊपर के जो स्वर्ग लोग हैं, जितना हेवनली, उससे ज्यादा क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट जो है उन लोगों में है। तो होता क्या है कि जब ये लोग और एंजॉय करते 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 ये फिर नीचे पाताल की तरफ जाते हैं। तो इन जनरल ऑल्सो वी सी तमोगुण वाले हम लोग को दिखते हैं, एंड दे कीप गोइंग डाउन। तो तमोगुण भी यहाँ पे क्लासिफाई किया है, वन इज
a better kind of tamoguna, and because of which they have become रुद्र पार्षद। यहाँ पे हम लोग ये नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे कि तमोगुण अच्छा है और नो, बट स्टिल जो है भगवान शिव के पार्षद होने के कारण दे आर एट अ बेटर पोजीशन देन दिस अदर। और इसीलिए हम लोग देखते हैं जो पापी व्यक्ति है, जो तमोगुणी व्यक्ति है, वो धीरे धीरे पाप करते करते नीचे की तरफ जाता है और फिर उसको शरीर भी वैसा प्राप्त होता है। जैसे कल भी हम लोग देख रहे थे कि जो अच्छे कर्म करते हैं, जो सत्वगुणी हैं, उनको अच्छा शरीर प्राप्त होता है, अच्छा योनि प्राप्त होता है। और जो तमोगुणी हैं, तो तमोगुणी वो निचले निचले योनियों में जाते रहते हैं। जितने तमोगुणी जो जैसे सुअर, ये एक बहुत ही गंदा और बहुत ही तमोगुणी योनि है ये। तो ये गिरते गिरते ऐसे जाते, तो ये जो है पाप वृत्ति वाले ये नीचे गिरते रहते हैं इसके लिए। तो इसमें यहाँ पे तो इसमें मतलब यही है कि देयर आर हॉरिबल काइंड ऑफ एबोमिनेबल काइंड ऑफ तमोगुणी जो नीचे के लोकों में है, और वन इज रुद्र पार्षद। भगवान रुद्र के पार्षद होने के कारण ये। अब हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य रुद्र पार्षद बनना नहीं है। हम लोग पार्षद नहीं, एटलीस्ट भगवान के दास बनना चाहते हैं। हम उनके साथ रहें, हम उनकी सेवा करें। सो वी आर ट्राइंग टू बी द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यादास, और हम डायरेक्ट उनका भी नहीं, भगवान कृष्ण का भी नहीं सेवा करना है। हम उनके जो दासानुदास, जो गोपी पद कमल भरतु दासानु, तो 7 times बिलो वी ट्राई टू गो एंड उनकी सेवा करना चाहते। तो ये जब मूड डेवलप करनी, तो हम लोग जो है भगवान के हम लोग दास बन सकते हैं। बट फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है, उसमें कैसे है। जैसे कई बार मैंने सुना है कि इवन सत्वगुण में जो सत्वगुण रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुणी जो है वैसे है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो तमोगुण में जो निचला जो तमोगुण में भी कुछ सत्वगुणी होंगे, तमोगुण रजोगुणी होंगे, तमो वाले होंगे। तो दे कीप गोइंग डाउन। जो थोड़े से जो अच्छे हैं, बेटर हैं, दे बिकम एज रुद्र पार्षद, और भगवान शिव की सेवा करते हैं। और शिव जी जो हम लोग जानते हैं, वैष्णव नाम यथा संभव, वो सारे ऐसे जो भूत प्रेत और ये सब हैं, इनको कैसे, इनका भी देखभाल, भूतनाथ क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि वो जो चाहते हैं कि मतलब खाली ये भूत प्रेत नहीं, जितने भी जीव हैं इन सब का भला करना चाहते हैं। तो ही इज सो मर्सीफुल, सो कंपैशनेट भगवान शिव, कि इनको भी नहीं छोड़ते। इनको भी मुझे जो है इनको भक्ति में आगे लाना है, और किसी तरह उनको एंगेज करते हैं उनको। और तो मैसेज आज के श्लोक में से यही है कि वी नीड टू इम्प्रूव आवर कॉन्शियसनेस। हमारा जो वृत्ति है, हमारा जो मोड ऑफ मटेरियल नेचर जो हमने प्राप्त किया है, भले जो भी हो, अब उसको हमें क्रॉस करना है हम लोगों को। तमोगुणी से रजोगुण से सत्वगुण से भी उसके पार जाना है, और तब जाके हम लोग अच्छा सा हम लोग भक्ति कर पाएंगे। तो विल टेक दिस मैसेज that we need to develop our consciousness and serve our spiritual masters, serve Vaishnavas and serve Lord by whatever means. तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, and first we'll give chance to Vaman Leela Mataji. She wanted to say something. Hare Krishna. Vaman Leela Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो क्षमा चाहूंगी कि आपको बीच में ही इंटरप्ट कर लिया मैंने, तो इसलिए। और आप कभी ये आप जो बता रहे थे ना कि रुद्र पार्षद वगैरह, तो जो मैंने एक क्लास में सुना था, तो थोड़ा सा मैं आप परमिशन देकर शेयर करेंगे। तो जैसे ये भूअर लोग जो है ना, वो भूअर लोग भूत पिक्चर से ये लोग हैं। तो जब लोग सुसाइड वगैरह ये जो केसेस है, कोई
मेडिसिन से सुसाइड कर लेता है, कोई शस्त्र अस्त्र से सुसाइड कर लेता है। सुसाइड में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं कि किस मानसिक स्थिति में उन्होंने सुसाइड किया है। तो इनका भी उद्धार के लिए ना, इनको कोई भी शरीर नहीं प्राप्त होता, ये ऐसे ही भटकते रहते हैं, ये आत्मा है। तो इनकी जिम्मेदारी शिव जी लेते हैं। तो शिव जी इन सारे भूत पिशाच को अपने साथ लेके घूमते रहते हैं। फिर इनका उद्धार करने के लिए इनको जो चांस दिया जाता है, तो प्रदोष काल में है ना, संध्या के वक्त 4 से 6 इस टाइम में जो कोई संभोग करता है, तो उसके गर्भ में, उस स्त्री के गर्भ में इस पिशाच को डाला जाता है। तो इस तरह से शिव जी उनका उद्धार करते हैं, उनको एक मौका दिया जाता है। तो प्रभु जी यही ऐड करना चाहती थी कि ये रुद्र पार्षद कैसे होते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। या थैंक यू माता, बहुत अच्छा आपने बताया पॉइंट कि जैसे जो शाम के समय जो संभोग करते हैं, तो ऐसे जो जीवात्माएं हैं उनको वहां पे डाला जाता है। एंड ऐसा तो बहुत सा पॉइंट्स था, बट आई मतलब ये जो आई डिडंट वांटेड टू पुट एवरीथिंग, जैसे सुसाइड का पॉइंट निकला है, तो आई विल जस्ट टेक दैट कि सुसाइड करने से भी जो है, इट्स नॉट एन जनरल थिंग, जो है सबको आयु दिया गया है, उसको उसमें रहना ही है। लेकिन अगर वो सुसाइड करता है तो ऐसे लोग जो है फिर भूत प्रेत बन जाते हैं, और फिर जो उनको समझो 60 वर्ष का आयु दिया गया है, उसमें से वो मे बी एट द एज ऑफ 25, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, जॉब नहीं है तो सुसाइड कर रहा है आजकल। आई एम सरप्राइज, छोटे छोटे बच्चे, कोई नीट MBBS के जो नीट का एग्जाम्स होता है उसमें एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो रहा, सुसाइड कर रहा है आजकल। अभी मैं रिसेंटली आई सीन, कोई 6ठी 7वीं की बच्ची थी, उसको डर था, मार्क्स कम मिले, पास तो हो गई, मार्क्स कम मिले, शी कमिटेड सुसाइड, वो ऊंचे बिल्डिंग से छलांग लगा। सो हॉरिबल थिंग। तो फिर ऐसी जो जीवात्माएं हैं, ये एक तो ये चीज समझना है कि ये मेंटेलिटी क्यों आता है, बिकॉज दे थिंक ये शरीर से मुझे जो भी अच्छा सुख मिल रहा है इस शरीर के कारण मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है ये शरीर के कारण मिल रहा है, तो मुझे ये शरीर छोड़ देना चाहिए। सो विच इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थियरी। जो इवन जो शून्यवादी जो होते हैं उनका भी यही विचार है। वो लोग ये सोचते हैं कि अरे ये शरीर है तो मेरा सुख है, और ये शरीर है तो मेरा दुख है, तो इसको ही खत्म कर दो, सुख दुख खत्म करना है तो ये शरीर खत्म, और शून्यवाद में चले। सो दैट इज एंड दैट्स व्हाई दे कमिट सुसाइड। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि 60 वर्ष की आयु है और 25, तो बाकी जो बचे 35 इयर्स, वो फिर उस योनि में, प्रेत योनि में उसको रहना ही पड़ता है। ही हैज टू स्टे इन दैट, तब तक उसका आगे, क्योंकि उनका पूरा प्लानिंग किया हुआ है, उनका डिजाइन किया हुआ है कि ये 60 वर्ष तक इस योनि में रहेगा, और फिर उसके बाद ये योनि में रहेगा, ये योनि में रहेगा, एंड लेकिन वो जब साइकिल खुद ब्रेक कर रहा है, वो खुद साइकिल ब्रेक करता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना, तो ऐसे लोग जो भूत की या प्रेतों की योनि में जाते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वामन लीला माता जी। और किसी ने हाथ उठा था, शायद नाम नहीं था। इसके बाद रागिनी, यस रागिनी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से प्रभु एक्सप्लेन किया, बट प्रभु मुझे इतना समझ में नहीं आया प्रभु, मतलब बहुत कुछ प्रभु। एक्चुअली जब मैं ये पॉपट पढ़ रही थी, ये श्लोका पढ़ रही थी, तो मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि वो बहुत, मतलब सब बोल सकते हैं कि बहुत स्टैंडर्ड लेवल है प्रभु। और बट प्रभुपाद के इस पॉपट में प्रभु एक ऐसा वो एनिमल्स और गोस्ट का प्रभुपाद ने एक वर्ड किया था, उसमें वर्ड दिया था, तो प्रभु मैंने उसमें थोड़ा सा ऐसे रिसर्च किया, तो मैंने गोस्ट के बारे में, तो मुझे इस्कॉन डिजायर ट्री पे एक आर्टिकल्स मिला था प्रभु, तो मैं वो बोल सकती हूँ प्रभु थोड़ा। हरे कृष्णा। तो प्रभु वो मतलब जो आर्टिकल्स था उसमें ऐसा लिखा था कि जो गोस्ट मतलब अगर मतलब होते हैं, वो तो मुझे भी पता नहीं है कि एटलीस्ट होते हैं कि नहीं होते, बट हमें डर लगता है तो ऐसा लगता है कि होते हैं। तो उसमें लिखा था कि अगर घर के पास तुलसी का जैसे हम ट्री लगाते हैं, तो
उसके आजू बाजू वो नहीं आते। बट अगर तुलसी का ट्री हम उसमें रोज पानी भी डालते हैं और उसका मतलब वर्शिप भी करते हैं, बट अगर वो अपने ऑटोमेटिकली सूख जाती है तुलसी माता जी, तो मतलब ऐसा लगता है, मतलब ऐसा उसमें बता रहे थे प्रभु कि उसके आजू बाजू स्पिरिट है और मतलब गोस्ट है, ऐसा उसमें ISKCON डिजायर ट्री में लिखा था प्रभु। और हमें ये अभी जो हम मॉर्निंग में नरसिम्हा स्तोत्रम का बोलते हैं रेसिटेशन भी कर रहे हैं, तो वो भी बहुत यूजफुल होता है प्रभु की वो अगर आप करोगे, या फिर घर में कीर्तन भी होता है तो मतलब ऐसा स्पिरिट और गोस्ट जो होते हैं वो हमारे घर के आजू बाजू या फिर वहां पे नहीं आते हैं। और एक ऐसा था, प्रभुपाद का एक लेक्चर था, उसमें ऐसा लिखा था कि प्रभुपाद एक बंगलो में थे और वो अकेली थे वहां पे बंगलो में, तो वहां पे भी उनको ऐसा फील हुआ कि वहां पे कोई गोस्ट है। प्रभु वो लेक्चर पता नहीं है मुझे, बट मैंने रिसर्च किया, मुझे मिला नहीं। तो उसमें ऐसा बस ISKCON डिजायर ट्री में लिखा था कि प्रभुपाद ने ऐसा खुद ही कोट किया था कि एक बंगलो में वो थे और वहां पे कैसा था, मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि कोई गोस्ट है, तो उन्होंने मतलब महामंत्र का जाप स्टार्ट किया और वो फिर वापस से मतलब वहां से गुड वाइब्स आने लगी। तो प्रभुपाद ने खुद ही बोला कि वहां से वो मतलब गोस्ट जो था उनको जैसा फील हो रहा था वो खुद ही वहां से चला गया। और प्रभु मेरा 2 क्वेश्चन भी है, पूछो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। एक वो है या कि ओके प्रभु एक क्वेश्चन ये है कि ये स्पिरिट प्रभु क्या, मतलब जो गोस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, और मतलब हमको उनसे कैसे मतलब हम अपने आप को कैसे सेव रख सकते हैं प्रभु, कैसे बच सकते हैं। और प्रभु अभी एक या आपने एक ओके लेते हैं ओके क्वेश्चन, ओके मेरे को हरे याद नहीं रहेगा सॉरी। तो या मुझे बहुत अच्छे तरह से याद है, प्रभुपाद जी का भी वो इंस्टेंस है कि जहाँ पे प्रभुपाद जी ने खुद मतलब पहले जो तुम्हारा डाउट है कि भूत होते हैं कि नहीं, तो वो डाउट निकाल दो, भूत होते हैं। और भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं भूतानी यान्ति भूतेज्य, यानी जो भूत लोगों की पूजा करते हैं भूत लोक में जाते हैं। सो भगवान जब कृष्ण खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं तो दे आर देयर एंड वी आर फॉर्चुनेट। हम लोग कभी उनके कभी एक्सपीरियंस नहीं होता, सो वी आर फॉर्चुनेट कि हम लोग प्रे करना चाहिए, कभी हो भी नहीं है ऐसा एक्सपीरियंस। बट आई हैव कम अक्रॉस सम डिवोटीज जिनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है एंड लाइफ बिकम्स हॉरिबल, जिनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत ही ये जो तमोगुणी कहा गया इसीलिए कहा गया क्योंकि ये लोग इतने तमोगुणी होते हैं कि दे जस्ट ना उस जिसके पीछे लगते हैं उसका जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसका मतलब फ्रॉम एवरी स्पिरिचुअली, मटेरियली, इमोशनली, मतलब सो इट इज वेरी वेरी उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। तो या वो होते हैं। और दूसरा चीज, अब इससे हम कैसे बचें। अब तो एक चीज तो मैं इस पे आने ही वाला था कि एक चीज तो ये है कि जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है ऑटोमेटिकली ऐसे जो हैं वो पीछे उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग इनके आसपास भी, इनके वो क्या बोलते हैं, उनके सर्कल के आसपास भी नहीं आते हैं उनके। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू। और जनरली हम लोग देखते हैं कि जिनको भी ऐसे ये जो भूत प्रेत पिशाच जो भी पकड़ते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वीक स्पिरिचुअली। एक दूसरा, इफ दे आर कंटेमिनेटेड, जैसे स्पेशली लेडीज लोगों को व्हेन दे आर इन देयर मंथली साइकिल में जब होते हैं, दैट टाइम दे आर वेरी वीक, उस टाइम पे उनके ऊपर ये अटैक होता है। तो वी नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट। और इसके लिए प्रभुपाद जी, जैसे तुमने बोला कि तुलसी का जो है हमारा जो कल्चर था, विधि कल्चर, उसमें यही था कि घर तुलसी जो थी वो घर के आंगन में ही होती थी, मतलब कोई एंटर ही नहीं कर पाएगा वहां से, तो वहीं पे तुलसी होती थी। एंड तुलसी इज सो पावरफुल, और इसीलिए हम लोग गले में भी जो कंठी माला पहनते हैं तो उससे भी ये लोग दूर रहते हैं, भगवान का तिलक है इससे दूर रहते हैं। और इसीलिए और एक चीज मुझे याद आ रहा है कि जैसे शिवजी तो शिवजी वैष्णव है, तो ये भी ऐसे ही तिलक पहनते थे, लेकिन उनके जो सारे पार्षद, उसके कारण क्या होता है, उनके पार्षद भी ऐसे ही उर्दू पुंड्र तिलक पहनते थे वो।
और जब लड़ाई होता था तो भगवान विष्णु जो सुदर्शन चक्र फेंकते थे वो जर्र करके जाता, देखा अरे इसके माथे पे तिलक है, फिर आ जाता था वो, फिर दूसरे के पास जाता, अरे तिलक है, वो फिर आया। तो सारे देवता परेशान हो गए, अब करे क्या हम लोग, इनको मार ही नहीं पा रहे, आपका तिलक देखे। तो फिर भगवान विष्णु ने जाके रिक्वेस्ट किया, बोला शिव जी आपके जो पार्षद है उनको, आप वैष्णव हो लेकिन ये लोग सही नहीं है, तो इनको भी हमारा नाश करना है, और ये तिलक देखे तो आप एक काम करो, आप अपना तिलक चेंज करो। और इसलिए उन्होंने अपना ये जो उद्धव पुंडरक के बदले ये त्रिपुंडरक जो था उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। तो उनके जो फॉलोअर्स है वो त्रिपुंडरक लगाते हैं, और फिर जब उन्हें लगा तब फिर भगवान विष्णु ने सटा तो तिलक इज ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव थिंग। हमेशा तिलक पहन के रखना चाहिए हम लोग हमेशा, नॉट ओनली ऑन आवर फोरहेड बट जो 12 हमारे बॉडी पे जो 12 है जगह है वहां पे हमको ये तिलक लगाना चाहिए, सो दैट विल हेल्प। फिर तुलसी माला है, कृष्ण प्रसाद जम के खाओ, उससे दूर रहेंगे। और अपना जो कॉन्शियसनेस है कीप इट हाई, ऑलवेज कीप इट इन स्पिरिचुअल। अगर हम लोग कंटेमिनेटेड रहेंगे माइंड से, वी आर ऑलवेज एजिटेटेड, फिर ये सब चीज जो है ये हम पे जल्दी अटैक करेगा। हरे कृष्ण। नरसिम्हा कवच है, नरसिम्हा जो हम लोग कवच पढ़ रहे हैं, नरसिम्हा आरती, ऐसा कभी हमको लग रहा है हम कभी ऐसे सुनसान जगह से जा रहे हैं अकेले, भगवान नरसिंह देव को याद करो और he will protect us। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु दूसरा वाला क्वेश्चन ये था कि अभी प्रभु आपने वो बताया ना वो सुसाइड वाला, प्रभु इसके पहले आप बता रहे थे, तो वो सुसाइड में प्रभु कैसा है कि मतलब अभी जिसका भी जितना भी लाइफ है मतलब इस वर्ल्ड में, वो तो भगवान ने वैसे ही लिखा है ना प्रभु कि वो 60 इयर्स में मतलब ऊपर जाएगा और वो 30 इयर्स में ऊपर जाएगा। बट प्रभु वो डिफरेंस क्या है? अभी आपने बोला कि अगर वो मतलब भगवान ने उसका 60 लिखा है, मतलब 60 इयर्स में वो जाने वाला है, बट वो 30s में ही सुसाइड कर ले रहा है, तो प्रभु वो भगवान के अगेंस्ट जाके वो ऐसा 30 इयर्स में हो रहा है, या फिर मतलब भगवान ने तो 60 बोला था, इसके लिए वो 30 में ही कैसे हो सकता है? वो मुझे एक डिफरेंस प्रभु करना था। हरे कृष्ण। थैंक यू रागिनी। अब ये क्या है हरे कृष्ण, तो जो सबका आयु है डेस्टिन्ड है, जैसे कोई चींटी है उसको अगर कोई मार रहा है तो दैट इज एन अपराध, हम लोग उसको ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस चींटी का अपना लाइफ है। और वो हमने जो मांडुक्य मुनि है उनका भी उसमें देखा, वो उनको पोक करते थे घास के तिनके से, तो इसलिए उनको सजा दिया था यमराज जी ने। या अपने आप को, एक है दूसरों को क्षति पहुंचाना और एक है अपने आप को क्षति पहुंचाना। अपने आप को भी जो ये सुसाइड का टेंडेंसी है जब इसमें कोई आता है, ये भी क्यों होता है? बिकॉज स्पिरिचुअली ही इज नॉट क्या बोलते हैं ना, फेवरेबल, इज नॉट इंक्लाइंड। और इसके कारण क्या होता है, वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड न होने के कारण वो ऐसे सब जो डिप्रेशन है, कभी किसी भक्त को, तिलक वाले भक्त को देखा है डिप्रेशन में आज तक? कोई ऐसा भक्त है जैसा रो रहा है ये क्या? नहीं। बिकॉज कृष्ण भक्त, हमने कोलुचा श्रीधर को देखा, कोलुचा श्रीधर सबसे इतना ही वाज सो पुअर बट ही वाज ऑलवेज हैप्पी। जितने भी भक्त हैं दे आर सो हैप्पी बिकॉज दे आर स्पिरिचुअल इंक्लाइंड। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हमेशा रहे। एंड हम लोग हमेशा भगवान के बारे में, प्रभुपाद जी, भगवान के बारे में तो उनके भक्तों के बारे में, प्रभुपाद जी हैं, अपने गुरु महाराज हैं, इतने सारे भागवतम में इतने सारे भक्त हैं, उनके बारे में इफ वी कीप कॉन्टेम्पलेटिंग तो ऑटोमेटिकली दैट विल हैपन। अब जो तुम्हारा डाउट है कि ये कैसे हो सकता है कि उसको 60 साल का आयु दिया है, अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सुसाइड करना भी डेस्टिनी है क्या, उसने भगवान ने लिखा था इसके लिए? नो, सुसाइड इज इन आवर हैंड्स। अपने बॉडी को खत्म करना ये अपने हाथ में है। देयर इज नो इसमें कोई ये नहीं डेस्टिनी की भगवान का इच्छा है इसके लिए मैं अपना ट्रेन के नीचे आ जाता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं जहर कर लेता हूँ। नो, इट इज अवर टोटली अवर विश कि हम लोगों को क्या करना है। तो ये सब दुख होता भी क्यों है? दुख के कारण होता है सब। तो वो जो दुख है वो भी हमको क्यों मिला है? अपने कर्मों के कारण मिला है, तो उसको भोगना है। जेल में अगर हम लोग हैं तो हम लोग जेल से भाग नहीं सकते। जेल में जो भी सजा है, जो भी कोड़े है, जो भी रूखा सूखा खाना है वो तुम खाना है।
और जब वो सजा भुगतते रहेंगे तो फिर हम लोग जेल से बाहर आएंगे। लेकिन हम लोग उसमें अगर हम लोग कुछ दिमाग लगाए, नहीं मेरे को नहीं रहना है, मैं भाग जाता हूँ, देन इट्स एन ऑफेंस। और उस वो इतना बड़ा अपराध है, बोलते हैं कि आत्महत्या बहुत बड़ा अपराध है, वो नहीं होना चाहिए। सो इट इज टोटली इन आवर हैंड्स। और जब उसको दिया है आयु 60 साल का, तो उसको जो भी है, एक्सीडेंट इज अ डिफरेंट थिंग, एक्सीडेंट डेस्टिनी से हो सकता है, लेकिन सुसाइड इज टोटली इन कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू रागिनी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। नेक्स्ट। और यस सर्वदेव प्रभु, या हरे कृष्णा। या प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एक्चुअली इसमें बहुत पर्पट कुछ था नहीं, मतलब ज्यादा लंबा नहीं था, बट आपने वो कॉस्मिक इसका वो चार्ट दिखा के बहुत अच्छा आपने इसको कवर किया प्रभु। प्रभु जी, मेरा सिर्फ 2 सवाल। जैसे आपने 2-3 पॉइंट्स बोले तो वहीं से प्रभु वो क्वेश्चंस आने चालू हो गए प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था प्रभु, आपने जैसा बोला ना प्रभु कि हमें पार्षद नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है, या मतलब हमें वो दासानुदास बनना है। तो मुझे प्रभु जी एक पूछना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्षद और एक भक्त? इसके मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्षद और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्त? वो एक था प्रभु, एक सवाल। और दूसरा सवाल ये था प्रभु कि जैसे आप, या प्रभु हरे कृष्ण। एक मिनट। अभी पार्षद मतलब उनके नित्य उनके कैसे कहें, क्लोज एसोसिएट्स पार्षद। यानी जैसे अगर हम लोग कहें कि इतने सारे जो भगवान के साथ में जो रहते हैं, लक्ष्मी जी है और लक्ष्मण जी है, या इवन जो सर्वेंट्स भी हैं, तो वो उनके पार्षद बोल सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज क्लोज एसोसिएट्स। उनको जब भगवान को कोई लीला करना है तो वो उनके साथ में आते हैं। अब हम लोग उस लेवल तक तो नहीं जा सकते। अभी हम लोग नहीं सोचते कि मैं नित्य पार्षद बनूंगा। एटलीस्ट हम लोग को ये मेंटेलिटी रखना है कि मैं अपने गुरु का सेवक बनूं। सबसे पहले वहां से स्टार्ट करना है। वैष्णवों का सर्वेंट बनूं मैं। हम लोग को उनका बॉस नहीं बनना है, हम लोग को सर्वेंट बनना है कि भगवान जो है गुरु के रूप में मेरे पास आए हैं, मेरे मुझ पर कृपा किया है भगवान ने, तो अब मैं उनका कैसे सेवा करूं। तो दैट मेंटलिटी वी शुड हैव। अगर वो जब रहेगा तो फिर हम लोग वो सर्वेंट एटीट्यूड आएगा, और सर्वेंट एटीट्यूड रहेगा तो फिर हम लोग भक्ति में भी प्रगति कर पाएंगे। लेकिन हम लोग, भगवान ने हमको गुरु दिया है लेकिन हमको सेवा ही नहीं कर रहे हैं उनकी, तो देन इट बिकम्स, है ना, कि ऐसा नहीं कि फिजिकली ही कुछ सेवा करना है, चाहे जैसे उनका इंस्ट्रक्शंस। जैसे बहुत सारे अपने जो महाराज हैं वो शायद हार्डली प्रभुपाद जी से मिले, लेकिन पूरा लाइफ उन्होंने प्रभुपाद जी के वर्ड्स के लिए दिए, तो दैट इज कॉल्ड सेवा। तो वैसे जो है, हमको ये नहीं कि मैं पर्सनली जाके उनका मैं कुछ सेवा करूंगा, उनका पांव दबाऊंगा, ये करूंगा, नहीं। उनका वर्ड्स को फॉलो करो। टेक हिज वर्ड्स एंड टेक हिज इंस्ट्रक्शंस फॉर योर लाइफ। जैसे प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनके गुरु महाराज ने उनको कहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, प्रिंट बुक्स, वो ले लिया। फिर प्रीच टू द इंग्लिश वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके प्रीच करो। पूरा लाइफ उन्होंने उसके लिए दे दी। सो वैसे सेवा का, तो हम लोग उस लेवल तक भी पहुंचने के लिए हम लोग को पहले छोटा छोटा सेवा से, इसके लिए बोलता ना, सेवा इज अ बिग एक है ना बूस्टर है हम लोगों को, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। जस्ट टू नॉट बोस्ट, लेकिन मैं जब जस्ट वांट टू शेयर माय स्टोरी। यहाँ पे जब मैं बहरीन में था 1996 में, एंड आई वाज एसोसिएटिंग, मुझे पता नहीं था, मैं जस्ट स्टार्ट किया था इस्कॉन जाना, और वहाँ पे वो पूरा मलयालम प्रोग्राम था। यू कैन अंडरस्टैंड, किसी बॉम्बे वाले को सडनली मलयालम प्रोग्राम में डाल दे तो कैसा लगेगा। बट वहाँ पे मैं ये था, प्रोग्राम इंग्लिश में होता था सर, चाहे चैतन्य, वहाँ पे चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे इन दैट डेज ऑल्सो। चैतन्य चरितामृत, भागवतम, भगवद गीता, ऐसा हुआ करता था। मैं खाली उतना सुनता था, और जैसे ही खत्म होता था मेरा काम था कि चलो अभी सेवा क्या करना है। तो वहाँ पे दूसरा कुछ सेवा नहीं, वहाँ पे बर्तन धोना होता था। तो मैं, मतलब उस टाइम मुझे रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरा खाली मूड यही था कि चलो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे कुछ सेवा करना चाहिए। तो आई थिंक दैट सेवा जो थोड़ा बहुत जो मैं वहाँ पे करता था, दैट गिव मी बूस्ट इन माय लाइफ।
एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर सेवा नहीं करेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो सेवा इज वेरी 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 मस्ट। हम लोगों को सेवा करना ही चाहिए, भले कुछ भी हो, भले छोटे से छोटा। हम लोग को ये नहीं कि मैं डेटी वर्शिप करूंगा, नहीं, तुम चप्पल साफ करो वहां पे मंदिर में जाके, उनका चप्पल ठीक करो। अभी मैं जब दुबई में था तो वहां पे चप्पल सेवा में भी हुआ करता था, फिर क्राउड कंट्रोल में भी हुआ करता था, चरणामृत सेवा में भी हुआ करता था, जो पुजारी सेवा था उसमें भी हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एडमेंट नहीं रहना कि मैं यही करूंगा। सेवा जो भी हो, भले वो बर्तन धोने का, डू दैट एंड लॉर्ड विल बी प्लीज। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सीनियर्स को दिखाते हैं, देखो मैं डेटी वर्शिप कर रहा हूँ। बट जब भगवान देखेंगे हमारा सिंसियरिटी, जो परमात्मा हमारे हृदय में है, वो जब हमारा एटीट्यूड देखेंगे, हमारा सिंसियरिटी देखेंगे, हम सीनियर्स को उल्लू बना सकते हैं लेकिन परमात्मा को उल्लू नहीं बना सकते। ही नोज वेरी वेल हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं एंड हाउ आर वी डूइंग इट। तो वो एटीट्यूड जब देखता है तो परमात्मा फिर हमको आगे लेके जाता है। वो फिर सीनियर्स के माध्यम से, गुरु के माध्यम से फिर आगे खींचता है हम लोग को। सो सेवा इज वेरी वे। तो वी शुड स्टार्ट डेवलपिंग दैट सेवा एटीट्यूड, ताकि हम लोग पहले जो है उनके दास बने एंड फिर दास से फिर हम धीरे धीरे वी कैन गो अप। हरे कृष्णा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन प्रभु। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू प्रभु। वही मतलब मुझे वो जानना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्षद और जो भक्त है। तो आपने प्रभु जी बहुत अच्छे से बताया। एसोसिएट, करेक्ट प्रभु? मतलब वो शिव जी के जो क्लोज एसोसिएट है वो है पार्षद, करेक्ट प्रभु? यस, पार्षद यानी क्लोज एसोसिएट्स। या प्रभु, अभी प्रभु जैसे ही हम दूसरा मेरा ये सवाल था प्रभु कि डेफिनेटली वी मतलब हम तो जो पार्षद को तो हम नहीं देख पा रहे हैं ना प्रभु आज के, मतलब हम जो लाइफ में जी रहे हैं। बट व्हेन वी सी एज अ डिवोटीज, व्हेन वी सी दी जो शिव जी के भक्त है, जैसे हम मंदिर में वगैरह जाते हैं तो शिव जी के भक्त देखते हैं प्रभु पानी चढ़ा रहे, दूध चढ़ा रहे। तो फॉर दी डिवोटीज हाउ दे कैन सी दैट शिव जी के भक्त को किस एंगल से देखना है प्रभु? मतलब हमारा मेंटेलिटी क्या होना चाहिए व्हेन वी सी शिव जी के भक्त को हम देखते हैं तो हमको किस वे में उनको सोचना है प्रभु? हाउ वी कैन सी दैट डिवोटीज प्रभु हु इज शिव जी के जो भक्त को प्रभु? पहले बात तो ये है कि वो शिव जी का पानी चढ़ा रहा है तो वो भक्त है कि नहीं है, वी डोंट नो। हो सकता है उसकी मम्मी ने बोला है भाई जाके पानी डाल के आ जाओ, तो वो पानी डाल रहा है। सो वी डोंट नो। तो इट इज आवर इंडिविजुअल एटीट्यूड, वो किस भाव से आ रहा है। हो सकता है वो बोल रहा हो भगवान को, शिव जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका भक्ति चाहिए। तो ऐसे भगवान, ऐसे भक्त को जो शिव जी जो है फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे एकदम सुंदर पत्नी चाहिए, मुझे शादी नहीं हो रहा, मुझे शादी करना है, बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा दे दे, मुझे नौकरी नहीं मिल रहा, मुझे नौकरी दे दे। तो ऐसा जो आदमी है भगवान फिर वो माला लेके बैठे, जैसे ही आता है चल ये ले भाग यहाँ से। तो सो वी डोंट नो, मतलब इसका क्या मूड है हम लोग बाहर से देख के हम लोग नहीं जान पाएंगे वो किसके लिए आया है, वो क्या करना चाह रहा है। हाँ, अभी जैसे मंदिर में भी जाते तो भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा है, लेकिन माइंड में क्या बोल रहा है, मुझे सुंदर पत्नी दे दे, मुझे $1 लाख मेरे अकाउंट में जमा कर दे। वी डोंट नो। तो बाहर से एक्सटर्न वी कैन नॉट, वी कांट हेल्प। बस हाँ ये है कि हाँ वो कर रहा है, अपना करने दो। शिव जी जो है उसको किसी ना, जैसे शिव जी भूत लोगों पे भी जब दया करते हैं तो उसके ऊपर क्यों नहीं करें? भले वो कुछ मांग रहा है तो धीरे धीरे उसको फिर आगे बढ़ाते रहेंगे। हरे कृष्णा। या हेमंगिरी माता जी, या हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। एक्चुअली समझने में, उसमें दिखने में छोटा वर्स है पट, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है उसमें, इफ वी कॉन्टेम्पलेट ऑन इट। तो आपने अच्छे से जो हमें स्टार्टिंग में जो इमेजेस दिखाए उससे मतलब रिलेट कर पाए इस वर्स के, इससे हम लोग। तो फिर जो है प्रभु जी ऐसे समझ में आया प्रभु जी कि हम इस मर्त्य लोक में, हम देखिए एनिमल्स भी है, हम जैसे जीवात्माएं भी है, या फिर घोस्ट भी है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रभु जी। लेकिन मेरे समझ में एक ही आ रहा है कि हम मतलब इन सबके बीच में अगर हम रह भी रहे हैं तो लेकिन हमारा एक ही कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि कैसे हम हमारा कॉन्शियसनेस को एलिवेट करें। इस मर्त्य लोक पे होने के बाद भी एक ही हमारा एम होना चाहिए। आई थिंक दिस इज द की ऑफ दिस क्रिएशन,
ये जो भगवान ने क्रिएशन किया है उसका की है कि अपने अपने कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो एंड एज सुन एज पॉसिबल कम बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो प्रभु जी एक मेरे समझ में आया। और एक प्रभु जी ऐसा है कि हम जो अभी भक्ति मार्ग पर है, तो ये जो भक्ति को हमें कभी इग्नोरेंस के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। मीन्स जैसे आपने अभी कहा कि शिव जी का भक्त आया है, वो पानी डाल रहा है, बट वो शायद मम्मी ने बोला इसीलिए डाल रहा है बिकॉज ही इज इग्नोरेंट कि शिव जी की भक्ति कैसे करनी चाहिए। सो दैट वे अगर हम भक्ति को इग्नोरेंस के साथ मिक्स करें तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी गुरु शास्त्र जो हमें कह रहे हैं उनको अगर हम फॉलो करें स्ट्रिक्टली जैसे बताया गया वैसे उसको कोई मैनिपुलेट बिना किए, तो दैट विल बी कॉल्ड प्योर भक्ति ऑटमोस्ट। उसमें कोई भी इग्नोरेंस मिक्स नहीं होगा ऐसे। एंड प्रभु जी आपने बताया कि रुद्र पार्षद एंड कृष्ण दास, वो भी एक अच्छा लगा प्रभु जी की पार्षद एंड दास का डिफरेंस जो अभी प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा तो वो भी समझ आया। लेकिन इट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग प्रभु जी विथ योर एग्जांपल्स एंड विथ दिस डिस्कशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता, धन्यवाद प्रणाम। या मैसेज हम लोग को यही लेना है कि हम लोगों को भगवान का दास बनना है और मैं कैसे अच्छा दास बनूं, यही हम लोग को देखना। तो वी हैव टू सी दैट वी बिकम द बेस्ट सर्वेंट एंड वी हैव टू प्रोग्रेस इन कृष्ण। खाली एक पॉइंट, हाँ, जो आपने बोला था कि जो तमोगुणी भक्ति नहीं करनी चाहिए, दैट इज ट्रू। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि तमोगुणी भक्त को भी वो कुछ ना कुछ, मतलब नॉट गिव 100% लेकिन 0.1%। जैसे मेरे को एक स्टोरी याद है कि आई डोंट रिमेम्बर, मैं एक अपने सीनियर से मैंने काफी साल पहले सुना था कि एक शिवजी का भक्त था, वो हंटर था, तो उसका हाथ हमेशा भरा रहता था। तो वो शिवजी को जल चढ़ाना चाहता था। वो कब क्या नहीं होता, क्या करता था, पहले ही मुंह में पानी भर लेता था और सब वो जो था, सब जो भी मांस वास जो भी है वो सब लेके जाता था। और जैसे शिवजी का लिंग आता था उसके ऊपर वो ऐसा पूरा ऐसा जल चढ़। तो जस्ट इमेजिन सच ए हॉरिबल थिंग, सच एन अबोमिनेबल थिंग, मतलब इज ऑलमोस्ट यू कैन से स्पिटिंग। लेकिन भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो गए कि ये मुझ पे जल चढ़ा रहा है। उन्होंने ये सोचा कि ये मुझ पे जल चढ़ा रहा है। जस्ट इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ वैष्णव ही इज सच ए सुपर पर्सनालिटी कि वो बोल रहे हैं कि ये मैं, एंड दैट वाज हिज मूड। वो ये चाहता था कि मैं जल चढ़ाऊं, लेकिन हाथ भरा रहता तो मैं नहीं चढ़ा पाऊंगा, तो मुंह में भर लेता था। एंड दैट इज डू सो। एंड या मतलब पॉइंट इज नॉट दैट कि तमोगुण में भक्ति, या बट अगर कोई कर भी रहा है, जैसे जो इनिशियल डेज में जो है जिसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, उसको किसी ने तरह या थोड़ा सा एक माला कर ले, या चल ठीक है, चल थोड़ा सा ये बर्तन साफ कर दे, जैसे मुझे बाहर में लोग लगा तो चल थोड़ा बर्तन साफ कर दे, तो दैट हेल्प मी इन ए लॉन्ग रन। आज जो मैं हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग्स दैट सेवा आई हैव डन, सो इट इज गोइंग टू हेल्प इन ए लॉन्ग रन। सो किसी न किसी तरह उनको जो है कुछ भी हो, छोटा मोटा सेवा में लगाते रहो उनको, एंड दैट विल हेल्प दैट डिवोटी इन हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस। से एक पॉइंट मुझे ऐड करना है। थैंक यू माता, हरे कृष्ण। या जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम आपको और सभी भक्तों को, और सबको सर्वप्रथम तो वरुण तीनी एकादशी के हार्दिक शुभकामना। साधु साधु प्रभु जी, आपकी कृपा से आज ये इतना अच्छा आपने ये जो श्लोक के माध्यम से एक किस तरह हमें ये भूवर लोक में स्थित जो भी जीवात्माएं हैं उनको किस तरह देखना चाहिए, और ये जो आपने बताया था स्ट्राइकिंग पॉइंट कि तमोगुण का भी किस तरह प्रभाव से व्यक्ति कहाँ स्थित होते हैं और उनमें भी किस तरह ये स्तर होते हैं, वो भी आपने समझाया। और थैंक यू रागिनी माता जी और सर्वदेव प्रभु जी, आपके प्रश्न से हमें भी थोड़ी जानकारी मिली। और रागिनी माता जी, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया तुलसी महारानी का और थैंक यू सभी एडिशनल स्पीकर को। मैं ये जो आज जो विषय चल रहा है उसके ही रेफरेंस कंटेक्स्ट में 2 पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। एक तो जैसे भूत के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसमें हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का बहुत सुंदर उन्होंने कोई रेडियो स्टेशन में बताया था, जानकारी दी थी, यूट्यूब पे है। 4 प्रकार के भूत होते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने बताया था। एक तो भूत, प्रेत, बाद में पिशाच और एक ब्रह्म राक्षस करके है।
तो वो किस तरह होते हैं और वो क्यों ऐसे होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में भी उन्होंने शॉर्ट में बताया। तो यूट्यूब में देख सकते हैं, इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का है वो। और फिर जैसे रागिनी माता जी ने बताया और गोपीनाथ प्रभु जी आपने भी बताया, शिल प्रभुपाद जी का जो प्रसंग था भूत के साथ वाला, तो वो जो हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी ने जो सीरियल बनाया अभय चरण, वो सीरियल में ऐसा बताते हैं कि शिल प्रभुपाद जी वो कलकत्ता में एक बंगलो लेते हैं और वो बंगलो जो होता है वो भूत वाला होता है। तो उनके पत्नी बताते हैं कि वहाँ भूत वाला है, तो इसके लिए वो नहीं जाते। लेकिन शिल प्रभुपाद जी इतने अभय थे तो वहाँ पे जाके भी वो अध्ययन करते थे और वो मतलब बुक रीडिंग और वो सब करते थे, ट्रांसलेशन थोड़ा थोड़ा। तो वो रात्रि के समय में हो रहा था और वहाँ पे वो भूत उनको परेशान करने आ रहा था। तो प्रभुपाद जी तो डरे नहीं और उन्होंने मतलब वहाँ पे हरे नाम ये हरे कृष्ण महामंत्र बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा बोला और वो जो भूत था उसका वहीं पे जो है उद्धार हो गया। और जस्ट फॉर प्योरिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम, ये जैसे भूत के बारे में आता है तो गोपीनाथ प्रभु जी ने अभी बहुत अच्छा बताया कि शिव जी जो है वो उनका वहाँ पे उद्धार कराते हैं। तो एक श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में प्रसंग आता है धंधुकारी का, वो जो भूत बना उसका भी बहुत अच्छा ये प्रसंग है, कथा है बहुत अच्छी। तो वो भूत बना और फिर उसका उद्धार उनके जो भाई थे गोकर्ण, उन्होंने सूर्यदेव जी को पूछा कि किस तरह ऐसा उनका उद्धार हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम का ये कथा करवाइए और वो कथा श्रवण करने से वो भूत का मतलब जो जीव का उद्धार होगा। तो इसलिए फिर उन्होंने वहाँ पे एक कथा करवाई और वो धंधुकारी वो वहाँ पे एक बांस का लकड़ी रखा था डंडा, तो उसमें 7 गांठ थी। तो उसमें वो धंधुकारी वहाँ पे उन्होंने वास किया और वो जो कथा फिर 7 दिन तक चली, तो प्रत्येक दिन वो एक एक गांठ टूटती गई और फिर वो अंतिम दिवस पे वो जो था वो सब गांव वालों के सामने वो धंधुकारी वहां से जो है वो भगवान के धाम में गया। तो ये देख के सब गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि हम लोग भी सुन रहे थे और ये भी सुन रहा था, लेकिन इनको तो इसका मतलब भगवान लेने आए, मतलब उनको ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का उनको फल प्राप्त हुआ, लेकिन हमें नहीं हुआ। तो फिर बाद में गोकर्ण जी को ने बताया ऐसा कि उन्होंने ध्यान पूर्वक उसे सुना था और हम जो थे वो सब मतलब गांव वाले जो थे वो सब इतने ध्यान से नहीं सुने। फिर उन्होंने वापस वो किया तो गांव वालों का भी उसमें ये जो है उद्धार हुआ। वो जो श्रीमद् भागवतम का ये ग्लोरिफिकेशन है कि वो किसी भी जीव का जो है वो उद्धार कर सकती है। और जो ये जैसे गोपीनाथ प्रभु जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया रागिनी माता जी का कि यदि ऐसी अवस्था है तो हमें जो है नरसिंह कवच पढ़ना चाहिए, नरसिंह आरती गाना चाहिए। तो इस प्रसंग में भी एक जो सत्य घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ। रशिया के माता जी थे एक और उनका मतलब उस समय में वहाँ प्रचार करना बहुत कठिन था। तो उसमें उनको वहाँ के जो सरकार के लोग थे उन्होंने पकड़ लिया था और उनको फिर जेल में बंद करके और उनके ऊपर जो है एक किसी काला जादू करने वाले व्यक्ति को लाया और उनके ऊपर वो सब ऐसा अपना प्रभाव करने लगा। तो उसमें फिर वो माताजी तो ऐसे भक्त बहुत अच्छे भक्त हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ पे पहले नरसिंह आरती, बाद में नरसिंह भगवान को प्रार्थना और वो सब करने लग गए। लेकिन वो जो था उसका इतना प्रभाव हो रहा था कि वो माताजी को ऐसा लग रहा था कि अभी मैं इसके वश में हो रही हूँ। तो उन्होंने तुरंत फिर वहाँ पे प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला और वो जो काला जादू करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने फिर तुरंत ही अपना मतलब वो स्टॉप हो गए और फिर उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वो चलने लगे। तो वहाँ के जो सरकार के लोग थे उन्होंने उनको पूछा, अरे क्या हुआ, आपने अभी तक आपका काम किया नहीं और आप क्यों चल रहे? तो बोलते अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बोलता क्यों? तो वो बोलते कि आप लोग को नहीं दिख रहा है लेकिन हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक वयोवृद्ध व्यक्ति है और उनके हाथ में लकड़ी है और उन्होंने ऐसा लकड़ी उठा करके बोला जाओ यहाँ से, तो हम लोग अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये था कि सत्य घटना है कि ऐसा कुछ परिस्थितियां आए तो इसमें प्रभुपाद जी गुरु महाराज कैसे याद करते हैं तो मतलब वो रक्षा कर सकते हैं। और एक जैसे अभी ये आत्महत्या का जैसे वर्णन आ रहा था तो उसमें अभी एक जैसे अभी बताते हैं कि जो तमोगुण में होते हैं वो निम्न योनि में भी जाते हैं। तो अभी जस्ट रामनवमी गई और उसमें
जो राम कथा में श्रवण कर रहे थे तो उसमें जटायु जी के बारे में श्रवण कर रहे थे, तो उसमें जटायु जी निम्न योनि में थे और उसमें भी पक्षी में भी गिद्ध योनि, गिद्ध जो होता है वो पक्षी जो होता है जो अन्न खाता है, दाना खाता है उस, और ये जो गिद्ध होता है वो मांस खाता है, तो उसमें पक्षी में भी वो निम्न स्तर की कहलाते हैं। लेकिन उन्होंने जो है अपने जीवन में इतना बड़ा कार्य किया कि जो अपनी जितनी भी क्षमता थी, वे वृद्ध हो चुके थे लेकिन जितनी भी क्षमता थी, लेकिन उन्होंने उनकी सीता मैया की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया। तो इसमें भगवान श्री राम जब भी उनको ये अंत समय में आए उनके पास, तो उन्होंने भगवान श्री राम ने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मतलब उनको जो चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने यही पूछा कि मुझे भगवान के नाम में और भगवान में रुचि बढ़ जाए। तो इस तरह का जो ये प्रयास है आत्महत्या करके तो अपना वो कर लेना, लेकिन ये जो है ये भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर देना, वो करेंगे तो उसमें भले ही यदि आयु से पहले अगर कुछ हो जाए, आयु पूर्ण होने से पहले हो जाए, लेकिन उसमें भगवान की प्राप्ति वो होनी वो निश्चित है, फिर उसमें कुछ ये भोगना ये नहीं पड़ेगा। यही ऐड करना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी माता जी। थैंक यू या तो उससे मुझे याद आया कि जैसे जो रागी ने पूछा था कि ऐसे चीज समय में क्या करना चाहिए, तो हरि नाम जो है वो भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी अगर हम लोग करते हैं तो, क्योंकि और एक इंस्टेंस था जहाँ पे मैं सुन रहा था कि ऐसे बाहर यूरोप में कहीं पे था और मधुसूदन क्या नाम था उनका, कुछ तो डिवोटी थे, तो उनसे प्रभुपाद जी ने कहा वहां पे जाओ जोरदार कीर्तन करो। तो जब जैसे ही उस पैलेस में आए तो उनको लगा यहाँ पे बहुत मतलब कुछ ऐसा भारी भारी कुछ फोर्स है ऐसा, और फिर जब उन्होंने जबरदस्त कीर्तन किया तो फिर उनको रियलाइज हो कि धीरे धीरे जो है प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है, और फिर वो जो था वहां पे वो सब ठीक हो गया वहां पे। मतलब इतना हॉन्टेड वो पैलेस था, कोई जाता नहीं था वहां पे, लेकिन वो कीर्तन किया उन्होंने, भगा दिया और वो फिर जगह उन्होंने दे दिया, ऐसा कुछ था। तो भगवान का कीर्तन जो है इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, यही ऐड करना चाह रहा था मैं। या थैंक यू एवरीबडी। आई थिंक अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं है, कमेंट नहीं है, तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबडी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री श्री वरुथिनी एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो